Hello to all. Welcome to editorial analysis session. In today's session, we'll be discussing important article of The Hindu, right? So today's important article is the Lok Sabha has lowest share of Muslim MPs in 6 decades, right? So as the heading represents कि लोकसभा में मुस्लिम MPs की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 6 डिकेड्स में सबसे लोवेस्ट है, राइट. सो लेट्स डेलिब्रेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक और उसमें से जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो हम उठाएंगे. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो थीम है, ये जो टॉपिक है हमारे जीएस पेपर 2 को लेकर 2 से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है. एंड मोर ओवर पेपर 1 में भी इसका इम्पोर्टेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एम्पावरमेंट, राइट. सो अल्टीमेटली हम लेट्स डेलिब्रेट इनटू द पॉइंट्स. सो सबसे पहले अभी जो 18th लोकसभा है, राइट, जो 18th लोकसभा है उसमें 6 डिकेड्स में सबसे लोवेस्ट एमपी मुस्लिम एमपीज, ठीक है. द नंबर ऑफ एमपीज जो हैं अभी रिसेंट लोकसभा में दे आर 24, राइट. दे ओनली फॉर्म 44% ऑफ एमपीज, राइट. सो ये डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. वी विल हैव टू नोट डाउन दिस. ये बहुत जेनरिक डाटा है एंड इट विल हेल्प अस इन फ्रेमिंग और क्वेश्चंस, इन राइटिंग इन वैल्यू एडिशन ऑफ आवर आंसर्स, स्पेशली फॉर द मेंस, राइट. सो ये डाटा हम इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे. उसके अलावा व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट दिस, राइट. लेट्स डेलिब्रेट इनटू द पॉइंट्स. सबसे पहली बात कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स आर एक्चुअली, अगर आप देखोगे मुस्लिम्स इंडिया में 15% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन है, राइट. देयर पॉपुलेशन इज 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. सो दैट्स अ वेरी लार्ज क्रंच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड नंबर कि इंडिया इज एक्चुअली द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, ठीक है. ये सब बातें हैं. बट ये इस पॉपुलेशन का एस्पेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का जो शेयर है वो बहुत ही मिनिमल है. इट्स जस्ट 24% एमपीज, यस. सो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. एंड मोर ओवर अगर हम थोड़ा सा और डिटेलिंग को देखें तो द वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट वी अंडरस्टैंड, वी कम टू नो इज़ दैट कि अभी जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, उसमें कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. मुस्लिम कम्युनिटी से देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेटिव. इसके अलावा सबसे बड़ी बात अगर हम देखें ऑन द कॉन्ट्रारी पार्ट, इफ़ यू लुक एट दैट कि कांग्रेस में एटलीस्ट देयर आर 7 रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. एटलीस्ट देयर आर 7 मेंबर्स, राइट. उसी तरह से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करो तो यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं. तो एटलीस्ट कुछ अलग अलग पार्टीज में कुछ हैं, थोड़े से हैं. लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें, ऑल ओवर ट्रांजिशन की बात करें, तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो एमपीज होते थे दे वर द हाईएस्ट इन 1980s, यस. इस डाटा को नोट कीजिए कि 1980s में क्या 1980s में हुआ करते थे सबसे मैक्सिमम देवर 8.3% ऑलमोस्ट, ठीक है. लेकिन अभी जो 2024 है उसमें कितने हैं? दे आर जस्ट 4.4%. सी द ट्रांजिशन, इट इज रिड्यूस टू हाफ, यस, ऑलमोस्ट हाफ. सो अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों हो गया है उस चीज़ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है. तो ये ट्रांजिशन हम ध्यान दे सकते हैं. कुछ ये देख सकते हैं कि अभी के प्रेजेंट पार्लियामेंट में 24 एमपीज मुस्लिम्स हैं, राइट. बहुत सिंपल है, जनरल का ज़्यादा रटना नहीं है, बस थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कुछ डाटाज के साथ. अब इसके बाद ये देखिए पर्टिकुलर पार्टीज़ में कुछ पार्टीज़ में हैं एटलीस्ट देयर आर इंडियन नेशनल कांग्रेस में 7 हैं. बट दिस इज स्टार्किंगली सरप्राइजिंग दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमारे पास 7 हैं, जबकि अभी इस इलेक्शन में ये देखा गया कि जो दूसरी पार्टीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, उसका शेयर जो विनिंग का जो शेयर है एज ए परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो भी बढ़े हैं. बट अल्टीमेटली जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उतने नहीं बढ़े हैं. अगर हम
इसके बाद अगर हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिवनेस की रिस्पेक्ट में भी चेक करें, ऐसा क्यों हुआ है कि इतने कम हो गए हैं, है ना। सो उसको हम अगर डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा कि असम और केरला, दीज आर द बोथ इम्पॉर्टेंट स्टेट जहाँ पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे खासे हुआ करते थे, बट स्टिल इट इज रिड्यूस्ड। यस, असम एंड केरला, असम में और केरला में डिक्रीज कर गए हैं। असम में तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया है, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 14% to 7%। यस, राइट, समझ आ रहा है। एंड केरला में भी डिक्रीज किया है। एंड ऑन द अदर हैंड जो यूपी स्टेट है, नॉर्थ स्टेट, उत्तर प्रदेश जो है, इट्स थॉट कि इंडियन अलायंस यहाँ पर विन किया है। सो कुछ परसेंटेज यहाँ पर मुस्लिम का और बढ़ना चाहिए था, बट वो डिक्रीज किया है, राइट। तो ये सारा डाटा फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ हम ध्यान रखेंगे। दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली मेनली ओनली टू द Muslim community. But before that, let us understand why we are talking about this very topic. Yes? Okay. Why are we talking about this topic is that the first thing we will have to understand कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन वो परसेंटेज ज़्यादा है, राइट। तो इवन उसके प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम जो हैं, it is a minority in India, right? So it has been declared minority. It has been declared minority. Okay? So ultimately, अगर आप notice करेंगे, they are the minority और ये डिक्लेयर किया गया था 1992 में। Let's this is the static thing which we have to analyze with respect to this data. So 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने यहाँ पर मुस्लिम्स को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स ने, अगर हम देखें सेंटर की तरफ से, there are six communities which have been declared this minority, right? What are those? That is Muslims, of course, and then we have the Jains, then we have the Buddhist, also we have Sikh, right? Sikh भी है और उसके अलावा क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन है, एंड ऑल्सो वी हैव जोरास्ट्रियंस, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटीज़ हैं। सो इट हैज़ टू बी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। वी विल हैव टू कंसिडर कि कौन सी कम्युनिटीज़ आर माइनॉरिटी इन इंडिया, राइट। सो सिख को हम यूजुअली नहीं समझते हैं, एंड क्रिश्चियन आर ऑल्सो देयर, राइट। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे, जेन्स को 2014 में ही डिक्लेयर किया गया था, राइट। बट ऑल्सो इन एडिशन टू दिस वी विल हैव टू कंसिडर कि कौन डिक्लेयर कर सकता है, कौन डिक्लेयर कर सकता है माइनॉरिटीज़ को। एक्चुअली जो स्टेट है, स्टेट हैज़ द पावर टू डेजिग्नेट एनी कम्युनिटी एज माइनॉरिटी, ठीक है। तो स्टेट के पास होती है पावर, ठीक है, स्टेट कर सकता है। उसके अलावा अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट अंडर आर्टिकल 29 एंड अंडर आर्टिकल 30, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। विद रिस्पेक्ट टू 29 इफ वी टॉक के जो कल्चरल एस्पेक्ट, the language aspect and the script, or if that is found to be very special, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी अपना स्टेप लेती है। एंड मोर ओवर विद रिस्पेक्ट टू जो आर्टिकल 30 है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। दिस इज जस्ट ऑन द अदर हैंड, जो हमें कुछ स्टैटिक पार्ट पता होना चाहिए, राइट। लेकिन इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और अपनी जोन को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस थीम से हम और क्या कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दैम, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन की बात हमने की है अभी, राइट, रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में है. And also they feel insecure to larger extents because of the violent and the riots, right. And moreover अगर इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें कि रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों हुआ, देर आर एक बड़ा कारण अगर हम बात करें कि पोलराइजेशन होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, और कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से और जो कई बारी जो एक पॉपुलर लीडर्स भी हैं उनके रिस्पेक्ट में भी जो जनता है थोड़ा पॉजिटिवली नहीं सोच पाती है, राइट. इट इज़ टारगेटिंग द कम्युनिटी एट ओन होल, राइट. तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे. उसके अलावा जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस जो हमने बात की कि एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनके पास चैलेंजेस हैं, एंड ऑल्सो देर आर आइडेंटिटी क्राइसिस ऑल्सो, बिकॉज इन अ कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही कम्युनिटी से हैं और थोड़े से लोग दूसरी कम्युनिटी से हैं, देर इज़ ऑलवेज अ हेजेमनी ऑफ द माइंड मेजर, राइट. एंड मोर ओवर एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, दैट दे फील दैट डू वी रियली बिलोंग टू दिस प्लेस, and there is also the security aspect, right. With respect to that also हमारी जो गवर्नमेंट है दे आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स, जैसे कि किसी तरह से कई तरह की स्कीम चलाई जाती हैं, जैसे नई रोशनी है, वुमेन के पार्टिसिपेशन को रिलेटेड है, जो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी की जाती है, जैसे हमारी धरोहर है ना. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई तरह की कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसमें ही हैज़ प्रॉमिस्ड कि वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे, राइट. सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए जैसे उस्ताद जैसी स्कीम है ना, सुनने में आती हैं, एंड मोर ओवर द रिजर्वेशन एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर, राइट. सो अल्टीमेटली अगर हम ओवरऑल बात करें तो कम्युनिटी माइनॉरिटी से रिलेटेड जो थीम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी विल हैव टू कंसिडर दिस एंड वी विल हैव टू more and more deliberate into the multi-dimensional aspect of the topic, right, ताकि हम बेहतर तरीके से अपना वैल्यू एडिशन कर पाएँ इन द एग्ज़ाम, राइट. एंड मोर ओवर बहुत ही सिंप्लीफाइड डाटा है, बहुत ही सिंपल है, कुछ हम जेनरिक ध्यान रखेंगे एंड विल जॉट डाउन द पॉइंट्स सो दैट कि हमारा एक कंटेंट वाइज एक एसेट तैयार हो जाए. So gradually we'll be improving on that and we'll be building upon that, and I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपका वैल्यू एडिशन हुआ होगा, राइट. एंड आगे कल आपसे मिलते हैं और दूसरे किसी नई थीम के साथ, नए टॉपिक के साथ, एंड टिल देन आई लीव यू विद द हिंदू. एंड तब तक आप इंजॉय करते रहिए, अपनी स्टडीज़ को फोकस तरीके से पढ़ते रहिए, एंड keep putting in all the hard work that you are putting in to fulfill your dreams. Till then, take care.